कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट के क्या अधिकार है, क्या पावर है, सुप्रीम कोर्ट के क्या अधिकार है, पावर है, वो सब साफ तरह से लिखा गया है। अब कई मसलों में ज़रूरी नहीं है कि पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट की जो समझ है या जो उनकी राय है वो एक ही होगी, और ये चलता है। आपने इंदिरा गांधी जी का उदाहरण दिया कि उन्होंने भी क्रिटिसाइज़ किया था। बिल्कुल, मुझे लगता है इस देश में सबको सुप्रीम कोर्ट क्या, मतलब हम तो पार्लियामेंट के कई सारे बिल्स हमें नहीं मंजूर है तो हम बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के कोई डिसीजन मंजूर नहीं होंगे तो बात करेंगे, लेकिन बात करने का भी एक तरीका है। जो निशिकांत दुबे ने पहले दिन कहा वो ठीक है, आपकी राय हो सकती है, या आपने सिर्फ इतना ही कहा कि हाँ भाई पार्लियामेंट कानून बनाता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ये अधिकार देता है, ये पावर देता है कि वो कानून बनाए। क्या सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है? तो ये सबको मालूम है कि वो अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अधिकार है, क्यों नहीं अधिकार? जुडिशियल रिव्यू का अधिकार है। कानून बनाना। वो निशिकांत दुबे की बात के लिए उन्होंने कहा था कानून बनाने का अधिकार, कानून बना नहीं रहा सुप्रीम कोर्ट, कानून बनाना। सो इसलिए, लेकिन जो उन्होंने एक हद पार कर दी, और कई सारे लोग वो हद पार कर रहे हैं। मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया में जिस तरह से गाली गलौच हो रहा है, जिस तरह से धमकियां दी जा रही है, और अपनी ही कुर्सी का आप जब उल्लंघन करते हैं, आप सांसद हो, आप मिनिस्टर हो, आप वाइस प्रेसिडेंट हो, अगर आप अपनी पोजीशन और कॉन्स्टिट्यूशन ने जो आपको जो गरिमा दी है उसका उल्लंघन करते तो वो सही नहीं है। तो मुझे लगता है ये दोनों तरफ से, आपको लग रहा है ये सुप्रीम कोर्ट को के लिए मैसेजिंग है? बिल्कुल, ये सुप्रीम कोर्ट के लिए मैसेजिंग है। और इस वक्त मुझे जो समझ आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी भी पॉलिटिकल हो चुकी है, इतनी पॉलिटिकल हो चुकी है, जो मैंने पहले दिन भी कहा कि उन्होंने बिना देखे समझे उन्होंने अपनी एक राय जाहिर कर दी वक्फ बिल पे, तो वो सही नहीं है। एक सुप्रीमेसी की लड़ाई चल रही है सुप्रीमेसी की लड़ाई। समीर जी, देखिए, मुझे लग रहा है ये अगर प्रथम दृष्टि देखें तो ये सुप्रीमेसी की लड़ाई है, और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर भारत को देखें संविधान की दृष्टि से, दोनों की अपनी अपनी भूमिका है। न सर्वोच्च न्यायालय संसद से बड़ा है, न संसद सर्वोच्च न्यायालय से बड़ी है। इतिहास में कई ऐसे मामले हुए जब कानून, जो संसद ने कानून बनाया, सर्वोच्च न्यायालय ने उसे खारिज किया, और कई बार ऐसा हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया, संसद ने उसे अपने ताकत से पलट दिया है। संसदीय बहुमत भी संविधान के दायरे के बाहर नहीं जा सकता। संसद को भी यह समझना होगा। संसद तो राजनीतिक दल के व्यक्ति बनते हैं ना, संसद में तो राजनीतिक दल कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट तो कोई राजनीतिक पार्टी की होती नहीं है। तो वो सुप्रीम कोर्ट का काम उस नियम और उस कानून की व्याख्या करना जो संसद से पास आ करते हैं, क्या वो संविधान के दायरे के अंदर बने हैं, क्या वो किसी समाज और किसी नुकसान के लिए बने हुए। अगर उसके सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि इसमें कुछ गलत है तो सुप्रीम कोर्ट उसकी व्याख्या करेगा। सरकार अपना पक्ष अटॉर्नी जनरल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में रखती है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से मनन मिश्रा बोल रहे हैं, जिस तरीके से दूसरे लीगल एक्सपर्ट भारतीय जनता पार्टी के सुप्रीम कोर्ट को बोल रहे हैं कि आंखें बंद करके रहती है, सुप्रीम कोर्ट सो गया है, तो आप तो केस लड़ते हो सुप्रीम कोर्ट के। मतलब आप कहना चाहते हो कि आप जो केस लड़ रहे हो वो सुप्रीम कोर्ट आंखें बंद करके फैसले दे रही है, और आप अपने मुवक्किल के साथ एक अन्याय कर रहे हो। आप उससे कहते हो कि आप सुप्रीम कोर्ट में फाइल कीजिए, और आप कह रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट तो सोती है। तो मुझे लग रहा है कि बहुत दुर्भाग्य की बात है कि कानून के जानकार सुप्रीम कोर्ट को जिस तरीके से खारिज कर रहे हैं, जिस तरीके से कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक पक्ष बनता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट अपना बात, अपनी व्याख्या कानून के दायरे संविधान के अंदर में करती है। आपने सुप्रीम कोर्ट पर कोई सवाल नहीं उठाना चाहिए? नहीं उठाना चाहिए ना। आप सवाल उठाइए, आप सरकार पे भी सवाल उठाइए, आप सुप्रीम कोर्ट पे भी सवाल उठाइए, लेकिन यह कह देना कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देश के अंदर आग लगा रहे हैं, ये मुझे लगता है ये क्रिमिनल है, और इसमें निशिकांत दुबे की गिरफ्तारी होना चाहिए। इस मामले के लोग गिरफ्तारी होनी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। बहुत बड़ा बयान है, सीधे सीधे आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कर रहे हो कि देश के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट आपको लगता है सबको इग्नोर करने वाला है यार? और सीजीआई की नियुक्ति कब से हुई है, लेगा नोटिस इसका? कब सीजीआई कब बने और कब रिटायर, उनका टेन्योर देख लीजिए। क्या उसके बीच में कोई देश के अंदर आर्थिक गृह युद्ध हुआ है? निशिकांत दुबे बताए कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस देश के अंदर विरोध उत्पन्न हुआ है। देखिए, मैंने पहले एक शब्द का इस्तेमाल किया कि बकवास बात निशिकांत दुबे ने कही है, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं उसके अलावा जितनी बात निशिकांत दुबे ने कही है उस पर बात होगी। और सर्वोच्च न्यायालय जैसे वो जुडिशियल रिव्यू का उनका अधिकार है, वैसे ही पब्लिक रिव्यू के दायरे से सुप्रीम कोर्ट बाहर नहीं। हमारा संविधान, हमारे डेमोक्रेसी ये इजाजत देता है। मूल बात क्या है? आपने RN रवि जो गवर्नर हैं उनके हवाले से आप राष्ट्रपति तक पहुंच गए, किसने अधिकार दिया है? फिर उपराष्ट्रपति अपने दायरे का उल्लंघन करके, उनको भी वो नहीं कहना चाहिए, उनकी भी वो स्थिति नहीं है। उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है वो ये नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट पर और वो बताने लगे कि राष्ट्रपति पर क्या टिप्पणी हो क्या नहीं होगी। उसके बाद क्या हो? उसके बाद ये सब चेन ऑफ इवेंट्स हुए हैं।
मूल बात जो है, जिसको अभी आरती ने एक लाइन में कहा और जो हम लोग बार बार समझ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेज और उनके निर्णय वो अगर राजनीतिक तौर पर प्रभावित होने लगे, वक्फ पर सुप्रीम कोर्ट को कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।